अस्सलाम वालेकुम। नेशनलिज्म इन इंडिया हम पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं इसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, जो कि गांधी जी ने 1920 को स्टार्ट किया था। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ द मूवमेंट, यानी कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसका क्या असर पड़ा सिटीज पे, इसके अलावा कंट्री साइड इनके रूरल एरियाज पे, और हम देखेंगे ट्राइबल सोसाइटी पे इसका क्या असर पड़ा। पहले डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ द मूवमेंट इन टाउन्स, यानी कि सिटीज पे क्या असर पड़ा किस मूवमेंट का, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। सिटीज में हमने देखा स्कूल्स कॉलेजेस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से बंद हुए। लॉयर्स जो थे उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी। बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स हुआ, यानी कि जो हम बाहरी दूसरे मुल्कों से क्या कर रहे थे, बरामद कर रहे थे गुड्स को, तो उनको लोगों ने जला दिया। फॉरेन गुड्स को लोगों ने जला दिया। ये जो हम फॉरेन गुड्स रिसीव कर रहे थे दूसरी कंट्रीज से, 1921 में इनकी तादाद तकरीबन थी 102 करोड़ फॉरेन गुड्स की। 1922 में ये रह गई 57 करोड़, यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से हम डिपेंड हुए किन चीजों पे, हमने यहाँ ही कुछ चीजों की प्रोडक्शन बढ़ाई अपनी कंट्री की। तो इसकी वजह से क्या हुआ, यानी कि फॉरेन गुड्स की तादाद दिन ब दिन साल भर साल घटने लगी, यानी कि ये पहुंची 1922 तक 57 करोड़। इसकी वजह से क्या हुआ, हिंदुस्तान में प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स, हैंडलूम वगैरह काफी फ्लोरिश हुई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से। अब इसके बाद यहाँ पे हड़ताल वगैरह पे शुरुआत हुई सिटीज में। ये जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस थे जो बंद हुए थे, लास्टली उनको स्कूल्स एंड कॉलेजेस का कोई अल्टरनेटिव या टीचर्स का कोई अल्टरनेटिव नहीं था उन दिनों, प्राइवेट स्कूल्स वगैरह, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनको वापस आना पड़ा ट्रैक पे, जिसकी वजह से ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कमजोर पड़ा सिटीज में। इसके बाद कंट्री साइड में क्या हुआ, रूरल एरियाज में क्या हुआ, क्या असर पड़ा गाँवों पे किसका, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। यहाँ पे पहले हम देखते हैं गांव में ज्यादातर लोग किसानी के साथ, यानी कि एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं। पीजेंट्स हैड टू पे, जो भी पीजेंट्स यहाँ पे थे वो टैक्स अदा कर रहे थे। इसके अलावा बेगारी सिस्टम थी, वर्क विदाउट पेमेंट, काम कोई ऐसा काम जिसमें आपको कोई मुआवजा नहीं मिलता, इसको हम बोलते हैं बेगारी या बेगार। गांव में क्या था, एक था बेगारी सिस्टम, इसके अलावा टैक्सेस थे। मूवमेंट वाज अगेंस्ट, गांव में मूवमेंट किसके खिलाफ था, टैक्स के खिलाफ, बेगारी सिस्टम के खिलाफ, तालुकदार जो जमा कर रहे थे टैक्स, एंड बिग लैंड लॉर्ड्स जो थे इनके खिलाफ, एंड डिमांडेड हाई रेंट, डिमांड एबोलिशन ऑफ बेगार। गांव में इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से वो लोग, उन्होंने क्या डिमांड की, इसको खत्म करो, बेगारी सिस्टम को, टैक्स में रिलैक्सेशन दे दो। उन्होंने सोशल बाइकआउट किया किन लोगों के साथ, बिग लैंडलॉर्ड्स के साथ गांव में, मिसाल के तौर पर नाई वगैरह। उन्होंने सोशल बाइकआउट ऐसे किया कि उन्होंने उनके यहाँ उनके काम करना छोड़ दिया, लैंडलॉर्ड्स, बिग लैंडलॉर्ड्स के यहाँ, जिसकी वजह से गांव में भी क्या हुआ, लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में काफी शिरकत की। जून 1920 में नेहरू जी टॉक द पीपल ऑफ, उन्होंने बात की अवैध के विलेजर्स से। अवैध एक गांव का नाम है, वहां के लोगों के साथ उन्होंने बुलाई किसान सभा। उस किसान सभा में क्या हुआ, वाज ऑर्गेनाइज्ड हेडेड बाय नेहरू, यानी कि नेहरू जी ने बुलाई किसान सभा 1920 में। इसका मकसद था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांव में बढ़ाने के लिए। उन्होंने तकरीबन 300 ब्रांचेस खोले इन विलेजेस में 1921 तक। इसके बाद 1921 उन किसान सभा या इन ब्रांचेस का मकसद क्या था, इनका मकसद यही था कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है जिसकी शुरुआत हो चुकी थी, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसलिए उन्होंने खोली थी क्या, ये ब्रांचेस, किसान सभा के ब्रांचेस।
1921 हाउसेज ऑफ तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स वर एडिक्ट। 1921 में क्या हुआ, जो भी हाउसेज थे, किनके, तालुकदार्स के, मर्चेंट्स के, इनको अटैक किया गया, बाजार वर लूटेड, यानी कि हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। गोदाना हिल्स, ट्राइबल्स अटैक्ड अपॉन ब्रिटिश फोर्सेस। कुछ ट्राइबल हिल्स, गोदाना हिल्स जो है, वहां पे ट्राइबल्स ने अटैक किया, किस पे, ब्रिटिश फोर्सेस पे, एंड कॉल्ड गुरिल्ला मूवमेंट। और यहां से शुरुआत हुई गुरिल्ला मूवमेंट की। एक वो जंग जो हम हथियारों से लड़ते हैं, यानी कि हमारे पास ताकत होती है, फिजा में भी लड़ते हैं, जमीन पे भी लड़ते हैं, हमारे पास काफी ताकत होती है। दूसरी वो जंग जो हम अगर हमारे पास हथियार वगैरह, यानी कि जदीद टेक्नोलॉजी के हथियार नहीं भी होंगे तो भी हम लड़ते हैं, इसको हम बोलते हैं गुरिल्ला मूवमेंट। जैसे आप अफगानिस्तान में देखते हैं उसकी मिसाल। तो गुरिल्ला मूवमेंट में क्यूबा ने भी अपने वहां भी वैसे हिस्ट्री में पढ़ा होगा, उन्होंने आजादी हासिल की थी इसी मूवमेंट के साथ, एंड कॉल्ड गुरिल्ला मूवमेंट। अलोरी सीताराम राजू एक शख्स था, ट्राइबल्स का हीरो था, बिलीव्ड इन एस्ट्रोलॉजी, ये फ्यूचर पे भरोसा करता था। किस पे? फ्यूचर पे भरोसा करता था। अलोरी सीताराम राजू फ्यूचर पे भरोसा करता था। अलोरी सीताराम राजू टोल्ड पीपल, उसने लोगों से कहा, आप खादी पहनो, शराब मत पियो। वॉज अगेंस्ट द वायलेंस, ये भी किसके खिलाफ था? वायलेंस के खिलाफ। इसके अलावा गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ इसको दिलचस्पी नहीं थी। दे अटैक्ड ऑन पुलिस स्टेशन, उन्होंने क्या किया, ट्राइबल ने, दे अटैक्ड ऑन पुलिस स्टेशन, उन्होंने एक पुलिस स्टेशन पे अटैक किया। किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स, कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स को यहां पे मार दिया। टू अचीव स्वराज, इनका बुनियादी मकसद क्या था? हमें आजादी हासिल करनी है, स्वराज हासिल कर। बट राजू वाज कैप्चर्ड, इसको पकड़ा गया और भेज दिया गया जेल। 1926 में उसकी डेथ वहीं पे होती है। ये जो हीरो था किनका? ट्राइबल सोसाइटी का। इसके बाद हम देखते हैं जो स्वराज मूवमेंट प्लांटेशन वर्कर्स पर इसका क्या असर पड़ा। आज हमने देखा गांवों पर क्या असर पड़ा, सिटीज पे क्या असर पड़ा, और ट्राइबल मूवमेंट, ट्राइबल पीपल जो थे उन पे क्या असर पड़ा। ट्राइबल जो लोग थे वो इसके अलावा डिपेंड थे फॉरेस्ट्स पे। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? इनको टिम्बर, वुड, टिम्बर, इसके अलावा यानी कि वुड, टिम्बर, इसके अलावा ग्रेजिंग, ये कुछ चीजें प्रोहिबिटेड थे। अंग्रेजों ने प्रोहिबिट किए, किन के लिए? इन ट्राइबल लोगों के लिए। अब जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई तो उन्होंने फखर के साथ फॉरेस्ट्स की तरफ रुख किया, लेकिन वहां पे जालिमों ने, अंग्रेजों ने इन पे फिर से जुल्म किया। आगे हम देखते हैं इंशाल्लाह दूसरा टॉपिक, प्लांटेशन वर्कर्स।